आपने पिछला वीडियो देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ आ गए जिसमें हमने लास्ट के 2 मेथड को कवर किया है। तो तीसरे मेथड से स्टार्ट करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। अब तीसरा मेथड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल एसिड। देखिए बच्चों, 3 मिनरल एसिड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, देन वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन वी हैव नाइट्रिक एसिड। अब ये तीनों एसिड मैंने क्यों बोला ना बच्चों, ये तीनों मिनरल एसिड्स होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा वोलेटाइल एसिड। नो, व्हाट डू यू मीन बाय वोलेटाइल? वोलेटाइल वर्ड का मतलब हुआ जो इजीली इवापोरेट हो जाता है, बहुत जल्दी वो इवापोरेट। उसको रखो, उसको कोई जगह कोई सरफेस में डालो और वो पूरा इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो वैसे एसिड होते हैं वोलेटाइल एसिड। उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मतलब कम टेम्परेचर में वो बॉइल हो जाते हैं, इसलिए वो जल्दी से वेपर बन जाते हैं। ठीक है, सो सबसे ज्यादा वोलेटाइल एसिड होता है नाइट्रिक एसिड, देन वी हैव HCl एंड सबसे नॉन वोलेटाइल एसिड होता है H2SO4। नाउ हियर आवर मेथड इज preparation of more volatile acid from its salt by a less volatile acid। and less volatile acid कौन है भाई? हमारा साथी है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, हमें मान लो हमें बनाना है HCl, तो हम लोग कौन सा सॉल्ट लेंगे जिसमें Cl हो, जैसे कि हमने लिया सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में हम लोग अगर सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वोलेटाइल एसिड डालेंगे H2SO4 एंड अगर टेम्परेचर हम लोग लेस देन 200, देखो बच्चों 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर रखना होगा, तभी ये रिएक्शन अच्छे से होगा। ठीक है, H2SO4 है, बहुत ध्यान से सुनोगे। H2SO4 है, H2SO4 से एक H हम लोग निकाल के अपने हाथ में रख लेंगे। नाउ एक H हमने हाथ में लिया, वहां एक जगह खाली हुआ, वो जगह जाकर बैठेगा, Na जाकर वहां बैठ जाएगा एंड वी विल गेट NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट। और एक H जो हमारे हाथ में है ना, उसको हम लोग Cl के साथ मिलाकर बना लेंगे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब जब हमने NaCl लिया तो हमें HCl मिला, राइट। अब देखो हम लोग क्या लेते हैं और हमें क्या मिलके आता है। अब हमें नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करना है। अब अगर हमें नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करना है ना बच्चों, तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे NaNO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करना है, HNO3 है इसमें, है ना, तो हम लोग NaNO3 लेंगे और इसको अगर हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट करा लेंगे एंड द टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तब क्या होगा, फिर से वही चीज होगा। H2SO4 से एक H निकाल के हम लोग हाथ में रखेंगे और वहां कौन बैठेगा, Na बैठ जाएगा, NaHSO4 एंड जो H हमारे हाथ में है वो NO3 के साथ मिलकर बना लेंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3। ठीक है, तो देखो जब हमने नाइट्रेट लिया, सोडियम नाइट्रेट लिया तो हमें नाइट्रिक एसिड मिला, जब हमने सोडियम क्लोराइड लिया हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड्स from the less or least volatile acid which is sulfuric acid। आप जब लैब प्रिपरेशन करोगे आप देखोगे कि टेम्परेचर मैंने लेस देन 200 लिखा है, मोर देन 200 में भी रिएक्शन होगा बट वहां पे प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट बनेगा। ठीक है, ये वाला हम लोग रिएक्शन जब हम लोग HCl और नाइट्रिक एसिड का लैब प्रिपरेशन करेंगे ना, उस टाइम में हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम लोग प्रिपरेशन देख लिए कैसे प्रिपेयर होता है। दिस वाज द थर्ड मेथड एंड द लास्ट एंड फाइनल मेथड इज, देखो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको तो H2SO4 ने प्रिपेयर किया। अब HCl एंड नाइट्रिक एसिड को लगा कि चलो हमें भी कुछ करना चाहिए, तो ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करा सकता है, मतलब वोलेटाइल एसिड नॉन वोलेटाइल एसिड बना सकता है। कैसे? व्हेन वी रिएक्ट नॉन मेटल बाय नाइट्रिक एसिड वी गेट एसिड, वाटर एंड NO2। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए
जब हम लोग मतलब मान लीजिए अगर हमको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना तो हमने लिया सल्फर, इसको मिलाया हमने नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3, तो ये बना के देगा फॉर्मूला के हिसाब से पहले एसिड मतलब H2SO4, फिर बना के देगा वाटर और फिर बना के देगा हमें NO2, ये फॉर्मूला के हिसाब से। वो अब चलिए इसको बैलेंसिंग करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। देखो सबसे पहले आप देखो H2 कितना O है हमारा, H कितना है हमारा 4 है, बट द प्रॉब्लम है कि यहाँ पे O जो है वो ऑड है क्योंकि 1 O है, तो हम लोग पहले ऑड को इवन कर लेंगे, 2 कर लेंगे। अब बताओ टोटल H कितने हो गए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, टोटल हो गए कितने 6, तो हमने यहाँ लगा दिया 6HNO3, ठीक है 6HNO3, और जो 6 लगाने पर ही N भी 6 हो गया, राइट, तो यहाँ पे N में भी हमने 6 लगा दिया 6NO2। चलो N बैलेंस हो गया, H बैलेंस हो गया, S तो ऑलरेडी बैलेंस है, लास्ट एंड फाइनल इज O। अगर O दोनों तरफ सेम हो गया तो हमारा काम बन गया। तो देखो इस तरफ O कितना है 6 3 18O, और इस तरफ कितना 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे एंड 6 2 12 यहाँ पे, तो 12 plus 6 18, that means our reaction is balanced। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक अगर सीखने हैं ना बच्चों तो मेरे वीडियोस देखिए, रिएक्शंस में आई गिव ऑल द ट्रिक्स टू बैलेंस द रिएक्शन, ठीक है। चलिए सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड जब मिला तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिला, रिपीट कीजिए मेरे साथ। जब सल्फर और नाइट्रिक एसिड मिला तो हमें प्रोडक्ट मिला सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्यों मिला आपको पता है, क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया। अब क्वेश्चन आएगा अच्छा डाइल्यूट लेते तो क्या डिफरेंट होता है, यस, अगर डाइल्यूट रेट लेते तो NO बनता, NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता, कॉन्सेंट्रेटेड लिया इसलिए ये बना के दिया हमें NO2। ये तो हुआ सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन। इसी वे में हम लोग फॉस्फोरिक एसिड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ट्रिक्स पसंद आया बच्चों तो प्लीज चैनल वीडियो को लाइक कर दो, लोगों को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब है। देखिए अगर हम लोग फास्फोरस के साथ नाइट्रिक एसिड को मिलाएंगे ना, फास्फोरस के साथ नाइट्रिक एसिड को अगर मिलाएंगे तो ये बना के देगा H3PO4 एसिड प्लस वाटर प्लस NO2। अब इसको बैलेंसिंग का रूल समझो, बहुत मजा आने वाला है। देखो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी H3 दिया हुआ है, मतलब यहाँ ऑड से उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ 3 यहाँ 2, टोटल कितना H है बच्चों 5, तो हमने H के आगे दे दिया 5। इससे क्या हुआ N कितना हो गया, N भी 5 हो गया, N के आगे भी हमने 5 दे दिया। P देखो सिंगल सिंगल है तो P का कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है P का। नेक्स्ट है लास्ट में O, इस तरफ O कितना है 5 3 15। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 2 10, 10 प्लस 4 14 और 1 यहाँ पे, तो हो गया आपका 15। तो इस तरीके से देखो रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। सो दीज वर द 4 मेथड्स। थैंक यू, बाय बाय।